हेलो गाइस, वेलकम टू ETF स्विंग ट्रेडर। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैं जिन ETF में SIP करता हूं उसका मैं पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जिसमें आज के समय में मैं ETF में SIP कर रहा हूं। तो चलते हैं अपने एंजल वन के अकाउंट में। और अगर आप लोग को नहीं पता कि मैं ETF में कौन से अकाउंट में SIP करता हूं तो वो है एंजल वन का अकाउंट। तो ये है अपना एंजल वन का अकाउंट और इसमें हाल फिलहाल में ही मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। तो अभी तक 7,282 रुपीज़ हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और करंट वैल्यू है 7,477 रुपीज़। टोटल यहाँ पे 8 ETFs हैं। मैं एक एक का डिटेल्स आप लोग को दिखाऊंगा। गेन अभी हुआ है ना 194 रुपीज़ 52 पैसे तक का, और आज तो मार्केट बंद है तो यहाँ पे कोई गेन नहीं दिखा रहा है, संडे का दिन है। तो चलते हैं एक एक ETF करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ETF में मैं अभी के समय में इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ SIP में। तो सबसे पहला ETF अल्फ़ा ETF, इसमें अभी तक हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो लगाया है 916 रुपीज़ का, और मार्केट वैल्यू इसका भी चल रहा है 906 रुपीज़ का। अभी इसमें हम लोग माइनस में चल रहा है, 9 रुपीज़ 92 पैसे का माइनस में चल रहा है। तो एक बार चलते हैं देख लेते हैं अल्फ़ा ETF का जो रिटर्न है ये एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो एक साल का रिटर्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक साल में अल्फ़ा ETF ने 69.54% का रिटर्न, अच्छा शानदार रिटर्न बना के दिया। अगर आप चाहें तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप SIP भी कर सकते हैं। 5 इयर्स का रिटर्न इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, अक्टूबर 2023 को ही ये लिस्टेड हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम में भी क्लिक करेंगे तो आपको वही दिखेगा 69.54% का। तो अल्फ़ा ETF देखना हो गया। नेक्स्ट ETF की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा ETF है CPSE ETF। मैं अपने लाइव वीडियो में हमेशा आप लोग जो पूछते हैं तो उसमें मैं बताता हूँ कि मैं कौन कौन से ETF में इन्वेस्टिंग करता हूँ, SIP करता हूँ। तो दूसरा ETF हो गया CPSE ETF। इसमें हम लोग का इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगा है 698 रुपीज़ 95 पैसे का, और करंट वैल्यू चल रहा है 676 रुपीज़ का। इसमें भी हम लोग जो है अभी फ़िलहाल माइनस में है। तो एक बार देख लेते हैं CPSE ETF का रिटर्न कैसा है। तो यहाँ पे CPSE ETF का रिटर्न हम लोग देख लेते हैं 1 ईयर में। तो 1 ईयर में CPSE ETF ने शानदार 79.40% का रिटर्न बना के दिया है। तो वहीं पे CPSE ETF ने 5 ईयर्स में 289.83% का शानदार रिटर्न बना के दिया। मैक्स में देखेंगे तो 397.42% का रिटर्न इसने मैक्सिमम टाइम में जो निकाल के दिया है। तो ये एक अच्छा ETF हो सकता है अगर आप इस पर इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे तो चलते हैं बढ़ते हैं अपने तीसरे ETF की तरफ। तो तीसरा ETF है गोल्ड बीज निपॉन इंडिया की तरफ से। इसमें हम लोग का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 903 रुपीज़ 45 पैसे का है, और मार्केट वैल्यू 977 रुपीज़ 70 पैसे का। इसमें हम लोग अभी 74 रुपीज़ के प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो चलते हैं देख लेते हैं गोल्ड बीज का रिटर्न कैसा रहता है। तो यहाँ पे निपॉन इंडिया की तरफ से आप लोग को गोल्ड बीज देखने को मिल रहा है। इसका एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो एक साल में इसमें 26.38% का रिटर्न बना के दिया है। और अगर 5 साल का रिटर्न देखना चाहेंगे तो यहाँ पे 5 साल का रिटर्न में हम लोग क्लिक करते हैं तो 5 साल में इसने 93.13% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर मैक्सिमम रिटर्न देखना चाहते हैं, मैक्सिमम टाइम में इसने कितना रिटर्न बना के दिया, तो 588.49% का शानदार रिटर्न इसने अपने लाइफ टाइम में बना के दिया है। यानी कि 2007 से शायद से, हाँ, तो 2007 से इसने अभी तक 588.49% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अपना चौथा ETF देख लेते हैं HDFC स्मॉल 250। तो इसमें हम लोग का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 722 रुपीज़ 64 पैसे का है, और हम लोग का मार्केट वैल्यू जो चल रहा है, तो जो मार्केट वैल्यू चल रहा है 733.56। इसमें भी हम लोग बस जस्ट प्रॉफिट में, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। किसी को लग रहा हो क्योंकि बहुत कम है, और मंथली बेसिस में देखेंगे तो इसमें 2000 के लगभग इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो एक जगह नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत जगह है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं हर जगह जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसमें हम लोग अभी 10 रुपीज़ 92 पैसे के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो चलते हैं देख लेते हैं इसका भी रिटर्न ईयरली बेसिस पे कैसा रिटर्न ये निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पे HDFC स्मॉल 250, ये एक साल का इसका लास्ट ईयर का रिटर्न देखेंगे तो एक साल में इसने 48.27% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे अगर देखेंगे 5 इयर्स का रिटर्न, तो 5 इयर्स में इसने 103.10% का रिटर्न जनरेट करके दिया। तो ये 2023, तो इसको 5 इयर्स नहीं हुए, 2023 से है, तो लगभग 1.5 साल करीब हो गया होगा।
तो 1.5 साल में इसने 103% का शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया है। बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट ETF की तरफ। तो नेक्स्ट ETF है मिड 150 बीज। इसमें हम लोग का इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 892 रुपीज़ 68 पैसे का है और अभी मार्केट वैल्यू जो चल रहा है 895 रुपीज़ 52, यानी कि 2 रुपीज़ 84 पैसे के प्रॉफिट में हम लोग अभी हैं। और देख लेते हैं इसका भी रिटर्न कि कैसा रिटर्न ये जनरेट करके देता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो 1 ईयर का हम लोग देख लेंगे निपॉन इंडिया की तरफ से मिड कैप 150 ETF जो है, इसमें 1 ईयर का रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है 45.99% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो इसने 5 ईयर्स में जो रिटर्न निकाल के दिया है 272.34% का शानदार रिटर्न इसने भी जनरेट करके दिया है। मैक्स में अगर क्लिक करते हैं तो मैक्स में इसने रिटर्न बना के दिया है 273.33% का शानदार इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है 2019 से। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ETF की तरफ जो कि है मो निफ्टी 500। ये एक मेरा सबसे बेस्ट ETF है। जब भी इसमें मुझे थोड़ा सा करेक्शन मिलता है मैं इसमें थोड़ा बहुत बाय करके चलता हूँ हमेशा। तो इसमें हम लोग का इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी है 731 रुपीज़ 91 पैसे का और करंट वैल्यू जो चल रहा है 739 रुपीज़ 66 पैसा, 7 रुपीज़ के करीब करीब हम लोग इसमें प्रॉफिट में अभी हैं। तो चलते हैं इसका भी हम लोग एक बार रिटर्न देख लेते हैं कि कैसा रिटर्न ये जनरेट करके दे रहा है। तो 1 ईयर का इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो 38.24% का है और ये अक्टूबर 2001 ईयर तो इसका कंप्लीट हो चुका है। 5 ईयर्स का रिटर्न शायद से इसमें नहीं होंगे। तो ये लिस्टेड था 6 अक्टूबर 2023, तो इसको बस 1 साल ही हुआ है, 1 साल का ही रिटर्न इसमें फिलहाल हम लोग देख सकते हैं। तो 37.13% का इसने भी जो है अच्छा एक रिटर्न जनरेट करके दिया है। बढ़ते हैं आगे दूसरे ETF की तरफ। मो निफ्टी 500 के बाद निफ्टी बीज, ये तो सबको ही जानते ही होंगे। निफ्टी बीज में हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है 1107 रुपीज़ का है और करंट वैल्यू 1110 रुपीज़ का चल रहा है। 2 रुपीज़ का इसमें भी प्रॉफिट हम लोग का चल रहा है। देख लेते हैं निफ्टी बीज का रिटर्न 1 साल का कैसा है, पूरा ही देख लेते हैं इसका भी। तो निपॉन इंडिया की तरफ से है निफ्टी बीज 277 रुपीज़ अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो 1 ईयर का रिटर्न इसका अगर देखेंगे तो 28.89% का शानदार रिटर्न इसने भी 1 साल में बना के दिया है। इंडेक्स है, इंडेक्स को फॉलो करता है। तो इंडेक्स अगर 28-29% का रिटर्न निकाल के दे रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। 5 ईयर्स का अगर रिटर्न देखेंगे तो 5 ईयर्स में इसने 124.77% का शानदार रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। वहीं पे अगर मैक्स का देखेंगे तो कब से ये दिखा रहा है तो लगभग 2002 से ये इसने 2467% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। तो आप अगर चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लॉन्ग रन में भी निफ्टी बीज ने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। बढ़ते हैं और हम लोग के इस पोर्टफोलियो में, मेरे एंजल वन के पोर्टफोलियो में लास्ट ETF जो है सिल्वर बीज, और इसमें हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है 1308 रुपीज़ और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 1436 रुपीज़ 96 पैसा। 128 रुपीज़ का प्रॉफिट में हम लोग इसमें हैं और इसका भी देख लेते हैं रिटर्न कैसा रहता है। तो 1 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 1 साल का रिटर्न निपॉन इंडिया की तरफ से है सिल्वर बीज। तो 1 साल में 26.99% का इसने शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर हम लोग 5 ईयर्स का रिटर्न चेक करेंगे तो 5 ईयर्स में इसने 51.94% का रिटर्न बना के दिया है। तो 2002 से दिख रहा है, तो इस 5 ईयर्स का इसमें रिटर्न नहीं देख पाएंगे हम लोग। 2002 यानी लगभग 2 साल का ही रिटर्न देख पाएंगे। तो 2 साल में 51.94% का इसने शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे और 2 ETF के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूं जो कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं है। उन 2 ETF को भी मैं जल्द ही जोड़ लूँगा। पहला ETF है मॉन 100। तो मॉन 100 को एक बार देख लेते हैं। मॉन 100 यानी कि आपका जो पैसा है ये विदेश में लग रहा है, US स्टॉक्स में आपके पैसे लग रहे हैं। तो इसका 1 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 38.61% का है। और वहीं पे अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे, 5 ईयर्स का इसमें रिटर्न 197.84% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैक्स रिटर्न अगर देखेंगे तो लगभग ये 2011 से है। तो मैक्स में इसने 1504.07% का शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो लास्ट ETF जो है ICICI B22, इसके बारे में भी मैं लाइव में हमेशा आप लोग को बताता हूँ। तो इसका भी रिटर्न देख लेते हैं। लास्ट ETF 10वां ETF है। तो 1 साल में इसने शानदार 55.60% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 5 ईयर्स में 230.97% का इसने शानदार रिटर्न बना के दिया। मैक्स में अगर चेक करेंगे तो मैक्स में 216 कब से लिस्टेड है तो दिसंबर 2017 से ये लिस्टेड है। तो मैक्स में इसने 216.84% का शानदार रिटर्न बना के दिया।
तो अगर आप चाहते हैं कि ETF में SIP करें या इन्वेस्टिंग करें तो ये 10 ETFs है जो कि लास्ट इनके प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो बहुत शानदार रिटर्न बना के दिए। इसमें आप स्विंग भी कर सकते हैं, इसको आप SIP के तौर में कुछ क्वांटिटी से पर मंथ के हिसाब से बाइंग करके भी चल सकते हैं। तो ये थे टोटल 10 ETF जिसको हम लोग ने आज के दिन देखा। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये 10 ETF। इन 10 ETF में से आपने अगर किसी ETF में इन्वेस्ट किया था ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।